पटना हाईकोर्ट का अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। जहां 17वीं री एग्जाम की एक तरफ अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, उसको देखते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ अमन है, अभ्यर्थी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमन, क्या कहेंगे? बड़ा झटका लगा है, कई महीनों से इंतजार कर रहे थे आप लोग, मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा था, अब जाकर याचिका को खारिज कर दिया। सर, जिस तरह भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंका था बहरों को सुनाने के लिए, और उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, उस तरह बच्चों ने आंदोलन किया था और आंदोलन में बच्चे मार भी खाए। मैं वही लड़का हूं जिसे जेल भी भेजा गया, मैं जेल से भी रिटर्न आया हूं इसी आंदोलन में। और हमें सिर्फ इतना उम्मीद तो ज़रूर थी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो आशुतोष जी हैं 2 दिन गंभीरता से सुने हैं, बच्चों के पक्ष में दे या न दे एक न्यायिक कमेटी का गठन करके मेंस के एग्ज़ाम पर रोक तो ज़रूर लगा देते। लेकिन आज वो भी नहीं हुआ है। हम पढ़ते हैं ना कि सत्यमेव जयते। सर, ये सिर्फ किताबी बातें हैं, ये कभी धरातल पे नहीं उतरता है। और आज पटना न्यायालय ने सिद्ध कर दिया है कि ये सिर्फ किताबी ही बातें हैं। हमें दुख इस बात की है कि न्यायालय में आज हमारे साथ क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। निर्णय हमारा लिख दिया गया था कि तुम्हारे मुकद्दर में फांसी है, लेकिन फिर भी हमसे पूछा जा रहा था कि तुम आखिरी चाहते क्या हो। जब हमने अपनी चाह बताई तो कहा कि बच्चा, तुम्हारा तो फैसला लिखा चुका है और तुम फांसी पे चढ़ने वाले। आज ही बच्चे को, भविष्य को फुल स्टॉप लगा दिया गया है पटना न्यायालय के द्वारा। लेकिन हम इसके चैलेंज में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि अब गर्दनी बाग, सिर्फ गर्दनी बाग नहीं पटना बनेगा, पटना का तमाम जगह गर्दनी बाग बनेगा। और है शासन प्रशासन की इतनी हिम्मत तो लगा ले 144 की धारा, गांधी मैदान पुनः भरेगा और सन 1974 की क्रांति जो जेपी के नेतृत्व में हुआ होगा वो पुनः होगा। और सत्ता में बैठो सत्ताधीशों का भी एग्जाम है सर, परीक्षा है 6 महीने बाद, अक्टूबर नवंबर में। उनकी राजनीतिक धारा समाप्त बिहार के छात्र करेंगे ये धरती से। याद रखिएगा, किसी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक सरकार सत्ता परिवर्तन का इंतजार नहीं करती। हम वाकई में नहीं करेंगे। कल से बच्चे पुनः आंदोलनरत होंगे और पटना के तमाम जगह जगह आंदोलन होगा। आंदोलन इसलिए नहीं होगा कि पटना हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, आंदोलन इसलिए होगा कि बच्चों की हकमारी की गई सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा, मनु परमार के द्वारा इसमें विजय दिलाई गई है, अन्याय को जिताया गया है, न्याय को हराया गया है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जज साहब भी इंसान है, वो भगवान नहीं है। अगर उनको रिजेक्ट करना था तो 70 पेज का जो ये जजमेंट दिए हैं, एक टिप्पणी के साथ ही उसी दिन रिजेक्ट कर देते। साहब, किस व्यक्ति का दबाव था? मैं कहता हूं कोर्ट पे दबाव था, इसलिए कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है। 2019 में एक वैकेंसी आती है, 21 में उसका एग्ज़ाम होता है दरोगा का, और दरोगा के बच्चे पीटी देते हैं, मेंस पास करते हैं, लेकिन उसका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं लिया जाता है। और बच्चे 5 साल से पटना हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। और कोई और जज, कोई और वकील नहीं था, वो वकील थे पीके साई। 75,000 रुपये पर हेयरिंग वो वकील साहब को दिया गया। बाद में आज तक वो बच्चे अपना ज़मीन बेच करके केस लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैंने 10वां का एग्ज़ाम दिया है, तो रिजल्ट की मेरी क्या है, महत्वाकांक्षा है कि मेरी रिजल्ट आए, भले ही मैं फेल कर जाऊं, रिजल्ट तो आए। लेकिन वो बच्चे फिजिकल दिए, मेंस दिए, प्री दिए, लेकिन फिजिकल उससे आज से नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया साहब, जब दोनों में उत्तीर्ण था वो? भरोसा सब जगह से उठ रहा है अब आप? बिल्कुल भरोसा उठ रहा है, भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर है। अगर मैं इतना ज़रूर कहता हूं कि हम अब रुकेंगे नहीं। हम लड़ते थे, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक हमारा हक और अधिकार नहीं मिल जाता। और आपके, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं दोस्तों को कि जगो मेरे भाई, जगो। अगर तुम नहीं जगोगे, बिहार का युवा और छात्र नहीं जगेगा, तो इसी तरह विधायिका से लेकर कार्यपालिका तक और कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका तक तुम्हारे हक अधिकार को कुचला जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। आज हम भी किसी विधायक के पुत्र होते, सांसद के पुत्र होते और मंत्री के पुत्र होते तो हम कोर्ट के बाहर खड़े नहीं होते साहब। हम एसडीएम और डीएम बने हुए होते, उतने पैसा पहुंचा दिया जाता आयोग में। लेकिन हम चूंकि किसान, मजदूर, गरीब के बच्चे हैं, इसलिए कोर्ट के बाहर भी धक्के खा रहे हैं और रोड पर भी धक्के खा रहे हैं, डंटे खा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। सड़क से सदन तक पहुंच करके हम लोग कहते तो हैं ईंट से ईंट बजा देंगे इस सरकार में तमाम लोगों की। सड़क से सदन तक जो है ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे अमन। छात्र थे हमारे साथ, जहां 17वीं री एग्जाम की मांग कर रहे थे। यह साफ तौर पर कह रहे थे कि भरोसा से उठ रहा है, लेकिन भरोसा अगर है तो वो सुप्रीम कोर्ट पर है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जाने की अमन बात कर रहे थे। वहीं देखिए, याचिका को आज खारिज कर दिया गया है, जहाँ बीपीएससी 17वीं को देखते हुए जिस तरीके से याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को सीधा सीधा पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब जाकर देखने वाली बात यह होगी सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है। फिलहाल अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत